नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पुलिस में हर लेवल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सामाजिक जागरूकता लाई जाए। एससी एसटी अत्याचार के मामलों में पुलिस बिना किसी दबाव के तेजी से जांच करके न्याय दिलाना सुनिश्चित करे। एससी एसटी के मामलों में एफआईआर के बाद उनके रिव्यू का दायरा और बढ़ाया जाए। एससी एसटी अत्याचार निवारण एक्ट के तहत बनी राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सीएम ने एससी एसटी के पेंडिंग मामलों में जांच कम से कम समय में पूरी करने को कहा है। सीएम ने एससी एसटी के मामलों के निस्तारण को 60 दिन से कम समय में करने को कहा है। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में कई फैसले किए गए। नए जिलों में एससी एसटी एक्ट की जांच के लिए डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में सेल बनाने का फैसला किया है। कोटा जिले में जानलेवा हमले के करीब 3 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने धर्मराज उर्फ छोटू रावल, बनवारी नागर, सरफराज सैफी और आसिफ अहमद को 7-7 साल के कारावास की सजा दी है। वह 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों ने बाइक तेज चलाने और बाइक टच हो जाने की बात को लेकर पीड़ित राकेश मीणा पर जानलेवा हमला किया था। विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि 17 अगस्त 2020 को परिवादी राकेश मीणा ने विज्ञान नगर थाने में पर्चा बयान दिया कि 16 अगस्त की रात खाना खाकर टहलने के लिए पार्क जा रहा था। रास्ते में बनवारी ने पीछे से डंडे से हमला कर दिया। फिर धर्मराज उर्फ छोटू रावल ने उसके पेट पर हथियार से वार किया। वह भागने लगा तो सरफराज व आसिफ ने उसे पकड़ लिया और लात घूंसों से मारपीट की। जैसे तैसे भागकर दोस्त किशन के मकान के बाहर पहुंचा। किशन ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजधानी जयपुर में जल जीवन मिशन जलदाय विभाग के इंजीनियरों व ठेकेदारों का फर्जीवाड़ा मिशन बन गया है। हर घर नल कनेक्शन के बहाने ट्यूबवेल बनाने के फर्जी अनुभव व आय प्रमाण पत्र लगाकर कंपनियां धड़ल्ले से काम ले रही हैं। मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी व श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी पर एसीबी का शिकंजा कसने के बाद अब मैसर्स श्री बजरंग बली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ओर से ट्यूबवेल का काम लेने के लिए फर्जी अनुभव व आय प्रमाण पत्र की जाँच के लिए कमेटी बन गई है। कमेटी में चीफ इंजीनियर दलीप गौड़, CERK मीना व JJM के फाइनेंस एडवाइजर जांच कर रहे हैं। कमेटी में एक ही दफ्तर से 2 बार प्रमाण पत्र जारी होने पाया गया, लेकिन उप सचिव गोपाल सिंह की कमेटी की तरह ही इस मामले में भी राजनीतिक दबाव में खानापूर्ति की जा रही है। आरोप है कि कंपनी को क्लीन चिट देने के लिए नागौर व जोधपुर को 2 दिग्गज नेताओं का दबाव है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय, जलदाय मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को भी शिकायत हुई है। दौसा जिले के मेंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र निवासी कुछ लोगों ने एक युवक को रुपयों को दोगुना करने का लालच देकर 2,15,000 रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित 21 वर्षीय कालूराम मीना निवासी खेड़ान थाना बैजूपाड़ा ने बताया कि पायलट मीना निवासी गेरोटा और धर्मेंद्र मीना ने उसे कुछ दिनों में पैसे डबल करने का झांसा दिया। आरोपियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आएंगे और रुपयों को डबल करके दे देंगे। दोनों आरोपी रिश्ते में मेरे बहनोई लगते हैं, इसीलिए भरोसा कर लिया और मिलने वालों से कर्जा लेकर 2,15,000 रुपये लेकर आरोपियों के गांव गेरोटा चला गया, जहां दोनों आरोपियों के साथ राकेश निवासी गेरोटा, लोकेश निवासी गढ़ी, विकास घूमना और 2 अन्य लोग मिले। इलाज करवाने के नाम पर सभी आरोपी हमारे द्वारा दिए हुए रुपयों को लेकर मेजर गाड़ी से फरार हो गए। रुपए मांगने पर आरोपी पायलट मीना की पत्नी ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। झालावाड़ में कॉस्मेटिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान की 3री मंजिल तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक ये होलसेल की दुकान थी। दुकान के ऊपर ही गोदाम था। इस हादसे में 20 लाख रुपयों से ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। घटना मनोहर थाना कस्बे के सूरजपोल गेट के नजदीक की है। दुकान मालिक बजरंग जोगी के मुताबिक दुकान के नीचे बिजली विभाग की खुले तार हैं। कई बार विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग ने कभी सुनवाई नहीं की। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई। आगजनी के करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में भरा करीब 20 लाख रुपयों का मणियारी का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था।
प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनावों की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों और छात्र नेताओं में असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। हालांकि छात्र नेता अपने स्तर पर तैयारी में जरूर जुटे हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन कर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में एक छात्र नेता ने जेएलएन रोड पर तिरंगा रैली निकाली। राजस्थान में बीते 10 सालों का पैटर्न देखा जाए तो छात्र संघ चुनावों की अधिसूचना जुलाई के आखिर तक जारी हो जाती है और अगस्त महीने में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन इस बार 8 अगस्त तक भी अधिसूचना जारी नहीं होने से छात्र संघ चुनाव पर आशंका बनी हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव की माने तो चुनाव पर अंतिम फैसला खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। इसी बीच राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने एक स्वर में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की अपील की है। हनुमानगढ़ जिले में एक युवक ने कई लोगों के साथ मिलकर अपने ही जीजा का किडनैप कर लिया, उसके साथ मारपीट भी की। इस संबंध में सदर पुलिस थाने में एक नामजद और अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एएसआई लालचंद ने बताया कि 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह जट सिंह निवासी मटीली राठान श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दी कि 6 अगस्त की रात को लखविंदर सिंह उर्फ काला सिंह जट सिंह निवासी सादुल शहर श्रीगंगानगर और कई अन्य व्यक्ति हथियारों से लैस होकर जीप में सवार होकर गांव नूरपुरा स्थित उसके ससुराल घर पहुंचे। यह लोग उसके साले गुरजंट सिंह जट सिंह के साथ मारपीट करते हुए उसे उठाकर जीप में डालकर ले गए। पता किया तो जानकारी मिली कि गुरजंट सिंह को उसका साला लखविंदर सिंह उर्फ काला सिंह उठाकर ले गया है। वे गुरजंट सिंह को जान से मार सकते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर जिले में फाइनेंस कंपनी के एजेंट का काम करने वाले युवक के खिलाफ कंपनी के एरिया मैनेजर ने लूणी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि एजेंट ने ग्रामीणों से रुपए लेकर कंपनी में पैसे जमा नहीं करवाए। मैनेजर ओम नारायण ने बताया कि उसकी कंपनी ग्राहकों को किस्तों के रूप में रुपए लेकर ब्याज और लाभांश देती है। साल 2021 से 22 के बीच में कंपनी की लूणी शाखा में स्थानीय लोगों से किस्तों का कलेक्शन करने के लिए दूधों का बाड़ा बाड़मेर निवासी रामचंद्र को एजेंट नियुक्त किया। आरोप है कि लूणी क्षेत्र में कई ग्रामीणों और महिलाओं से एजेंट ने रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी में जमा नहीं करवाए। एजेंट ने ग्रामीणों से 2,24,600 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का तृतीय चरण 21 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित होंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि तृतीय चरण में 352 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो युक्त प्रति साथ में लाना आवश्यक है। इसके अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। राजसमंद में कुवारिया पुलिस थाना सर्कल में ट्रेलर के कुचलने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर लापस्या गांव में वीर तेजा होटल के सामने एक ट्रेलर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। सूचना पर रूपाखेड़ा टोल कर्मचारी और खंडेल चौकी के हेड कांस्टेबल मधुसूदन पुरोहित मौके पर पहुंचे। गंगापुर थाने के सगरगांव निवासी युवक मुस्ताक की हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शव को कुरज हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में एक सोने मकान से चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। इस दौरान मकान मालिक अपनी बेटी के घर जोधपुर गया हुआ था। आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड निवासी शिषपाल ने रिपोर्ट दी कि वह फरवरी में बेटी के घर जोधपुर गया था, तब से वहीं रह रहा था। 27 जुलाई को घर पर काम करने वाले प्रीतम नाथ ने फोन कर चोरी होने की सूचना दी। घर जाकर देखा तो चोर 100 ग्राम के चांदी के 2 बिस्किट, 3 जोड़ी चांदी की मूर्ति, 10 चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी चांदी की पायल, 1 चांदी की चेन, 1 चांदी की गोल्ड पॉलिश वाली चेन, 1 सोने का सेट, 1 सोने की चेन में पेंडल, 2 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, 2 सोने की अंगूठी, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों की गड्डी चुरा ले गए।